ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य सभी सभी को जय नेतारम। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। आगे जय जिनेन्द्र। 214 पेज पे है ये। हाँ, जो कल किया था, यहाँ उपकार का मतलब आगे पढ़ेंगे आप। हाँ हाँ जी। हाँ। अ, अ, रामजी भाई, वो वहां से ही है ना, रामजी भाई उपकार शब्द हाँ का। हाँ, यस यस यस। हाँ जी। हाँ, थैंक यू। रामजी भाई उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। उपकार यानी उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरणादि के उपकार उद्गल द्रव्य के हैं। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही है। तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वो सब भलाई संबंधी ही दिए हैं। इस कारण उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की बुद्धि में पहले से ही जमा हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रहती है। वस्तुतः बात बात ऐसी है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री होते हैं, इसी प्रकार कारक और उपकार कारक भी होते हैं। इस उप विशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है। जैसे नगर और उपनगर, जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। वीरेंद्र जी, आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं, मैडम बताती थी ना, उपवास का भी अर्थ बता दी हाँ थी कि अपने के समीप रहना, अपने आप के समीप रहना, उपवास। हाँ, यस। तो बराबर है। हाँ। बेसिकली ये उपकार या उपग्रह का इन्होंने क्लैरिफाई किया अच्छी तरह से कि हम्म, उसका क्या हाँ, मतलब समझना चाहिए। बराबर है। हाँ। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। हाँ, यहाँ पे कार्य क्लियर कर रहे हैं, हाँ। कारक और उपकारक। उपकारक मतलब हम्म, निमित्त लिया है। कारक का मतलब उपादान। उपादान मतलब उपादान। कार्य तो उसी में से होगा, लेकिन उसको हम्म, निमित्त कारण कहा जा रहा है, इसलिए उनको उपकार कहा जा रहा है। ओके, बराबर है, अभी इधर ज्यादा क्लियर हो गया। हाँ, ये एक्चुअली ये कार्य। किताब में पढ़ने से, ये पूरा पढ़ने से यही फायदा है कि इसमें उन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है। कोई उसके बाद डाउट रह नहीं जाता है। और आपने जो बोला था ना कि वो नय और प्रमाण का, वो पहले मैंने एक बार पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर बाद में आपने बोला था, मैं 2-3 बार पढ़ा, तो हाँ बाद में मैंने भी ट्राई किया। हाँ हाँ। तो मेरे को लगा वीरेंद्र जी ने बराबर किया था, तभी 2 बार पढ़ने से थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ा। पढ़ा वो ना। बराबर है अब आपकी बात। पहली बार तो हाँ हम हाँ जी, सिर्फ डेफिनेटली। सिर्फ समझ में आता है क्या लैंग्वेज है, क्या भाषा है, क्या शब्द है। दूसरी बार में कुछ करेक्ट। ग्रहण करते लिखा है कुछ। तीसरी बार में फिर हाँ फर्क पड़ता है। हमने कई बार हाँ, फर्क तीन पड़ता है। चार बार पढ़ा है क्लास में, यहाँ पे बार बार पढ़ा है। तो अभी जाके हाँ, थोड़ा बराबर बहुत वो। क्लियर हुआ है। हम्म, क्लास तो में वो वो मैं। जो सारा पढ़ा ना, वो उसमें बहुत, जो सेकंड टाइम हमने फिर से रिपीट किया, हाँ उससे हाँ। काफी हाँ फर्क हाँ। पड़ा है। और यदि फिर से आप हम्म, पढ़ेंगे और जब इसमें लिखेंगे, अपन नोट्स बनाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ, हाँ, उसको मैंने तो वो ये बात बोला था। सही है। एक जो नैगम आदि है भविष्य से, उसके लिए हम जैसे हम्म, क्लास में हम सब लोग संकल्प ले सकते हैं कि उसका उदाहरण ये है कि हम अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं, और तो स्वाध्याय करते से पहले अगर हम एक संकल्प ले लें कि हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं जो ये स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके अपने सुख को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ।
तो अगर ये संकल्प ले लेते हैं तो नैगम नय के हिसाब से हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, अपने आप को मान सकते हैं कि हम सुख की ओर जा रहे हैं, तो उसका वो फायदा है। और संकल्प लेते हाँ। हैं तो फिर हमारा जनरली कभी भी अशुभ क्रिया में भी जाते हैं तो वो संकल्प ध्यान रहता है, तो हमें वो शुभ क्रिया, एटलीस्ट शुभ क्रिया में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनफैक्ट परमागम मानस का भी और एक जो आपने भी प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा परमागम ऑनर्स से जब करेक्ट। भी ये होता है ना, उसका ईयरली हाफ ईयरली प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड्स और रिजल्ट्स, एक प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो वो भी है मेरे पास। वो हाँ। प्रतिज्ञा भी इसी डायरेक्शन में है, मैं अभी निकाल के पढ़ता हूँ उसको। तो संकल्प से करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में पीछे रहता है, और इसके हिसाब से इसका मतलब हम जो भी काम करेंगे अब वो उसी डायरेक्शन में होगा, चाहे बीच में जाते वक्त कोई गलती भी हो रही है, कोई अशुभ कार्य भी हो रहा बराबर। है, परिणाम भी गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि टारगेट वही है, डायरेक्शन बराबर। वही है। तो नैगम नए हिसाब से संकल्प लेके पढ़ते हैं तो उसका पूरा फायदा हमें मिलेगा। वरना नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय होगा, लेकिन संकल्प पूर्वक करेंगे तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपने एक शब्द यूज किया था, चिंतन। आपने हाँ बोला था चिंतन करो। तो वो हाँ, लास्ट तो टाइम, वो थोड़ा यस, उसके लाइन पे है। तो लास्ट टाइम एक्चुअली यही बोल रहा था मैं कि वही मैं जो सीखते हैं बता रहा हूँ कि जो स्वाध्याय करते हैं वो स्वाध्याय चर्चा या डाउट वगैरह क्लियर करते हैं, वो स्वाध्याय का एक अपने स्टेज तक उसकी यूटिलिटी है शुभ में प्रवर्तते हैं, ज्ञान हमारा निर्मल होता है, लेकिन उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल संवेदन लेवल पे लाने के लिए उस पर चिंतन, उस पर डाउट, उस पर क्लैरिफाई करके बहुत जरूरी है। और चिंतन अपने आप होता है, स्व का होता है, चिंतन अपने आप अंदर होता है कि बराबर। घोलन करते नहीं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे है, या वैसे है, ऐसे है तो क्यों है। फिर एक बार पता लग जाता है कि ये ऐसे ही हैं, आपको ज्ञान में पता हो जाता है, और ज्ञान में करते करते अगर उसका निर्णय हो जाए, श्रद्धा पूरी हो जाए, निर्णय है, तो फिर आपको अगली स्टेज सम्यक का होने का अवकाश और अवसर मिलता है। बट लेकिन अगर चिंतन नहीं करेंगे तो स्वाध्याय बराबर। से, ये स्वाध्याय करते करते श्रद्धा अपने आप पक्की हो जाए, उसके लिए किस तरह का पुरुषार्थ चाहिए, वो थोड़ा पॉसिबल इस वक्त नहीं हो सकता है। तो उसको एक स्टेज से नहीं, ये बराबर है करने से आपने। जरूरी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और नहीं, पता है बराबर कि है, आपकी जितना बात ज्ञान हम एकदम जितने सही है। स्वाध्यायी हैं, हम जितने स्वाध्यायी है, जितना ज्ञान हमको स्व संवेदन के लिए चाहिए वो काफी है। हमने बहुत अध्ययन किया है, बट हमारे अध्ययन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। जो अध्ययन कर रहे हैं उस पर डाउट करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने के बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये ऐसे ही है, फिर वो चिंतन का विषय होता है, तब उसका कार्यकारी होता है। वरना अभी तो सिर्फ बराबर। ज्ञान ज्ञान में जा रहा है ना, ज्ञान के बस्ते में हाँ, जो है सो करेक्ट। पूरा कार्यक्रम ज्ञान में जा रहा है, हमारे चिंतन में, और बराबर। उसको प्रैक्टिकली संवेदन नहीं करेंगे तो उसका कन्वर्ट नहीं होगा हमारे फायदे के लिए। नहीं, बराबर है। यस। नहीं। हाँ, तो किसको पढ़ना है आगे के मैं ही हाँ पढ़ूं? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ। या और कोई पढ़ेगा? कार्य। तोरल जी आप पढ़ेंगे? आपका बहुत बढ़िया है और अच्छा भी चल रहा है किताब है तो। हाँ। थोड़ा ट्राई करती हूँ। कौन हाँ से हाँ, पेज नहीं पे नहीं, है? इनफैक्ट कुछ हाँ, दिन आप करते रहिए नहीं ये सौरभ जी, क्लास। पढ़िए ना तो मतलब हिंदी का उच्चारण आपका अच्छा होगा। नहीं, और बहुत आप जो अच्छा है पढ़ते इनका, हैं हाँ, अच्छा एक्चुअली है, आपका सूत्र भी पूरा पढ़ा उधर है। का इंग्लिश चलता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में नहीं पढ़ पाती, पर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप पढ़िए हिंदी। ट्राई करती हूँ। कौन से पेज पे है? हम लोग 2 215 पे हैं, 215। ऊपर से पढ़िए। यस। 215। अच्छा, प्लीज करेक्ट करना। हाँ, मुझे हाँ हाँ हाँ, wherever। जरूर जरूर। इस प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकारक निमित्त कोई न कोई पर द्रव्य होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है, और कोई न कोई पर द्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं, अपितु निमित्त रूप गौण
कारक है। हाँ ठीक है। पढ़ूं आगे? हाँ हाँ आगे पढ़िए। भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय। प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्व द्रव्य निश्चय कारक कर्ता कारण है और पर द्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है। अच्छा, इस तरह यह निमित्त और उपादान का जानने से ये दृष्टि चेंज होती है कि उपादान का जानने से क्या होता है कि निमित्त की दृष्टि छूट के पुरुषार्थ हमें करना है ऐसा भान होता है। लेकिन अगर निमित्त पे दृष्टि डालते हैं तो फिर हमारा पुरुषार्थ से ध्यान हटके फिर हम निमित्त को जुटाने की या निमित्त से होने के लिए निमित्त का आधार लेकर उनके भरोसे बैठने का चांस रहता है। तो इसलिए दोनों को जानना और निमित्त को उस हिसाब से ही लेना जरूरी है। इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भलाई ही नहीं है, बुराई भी नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ओके, आपने जो कहा अभी, आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के गमन करने में निमित्त होकर तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर किसी का क्या उपकार भला किया है। अरे भाई, उन द्रव्यों का तो यह सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की है, क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इस प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं, नरक में रहने में भी आकाश द्रव्य निमित्त उपकारक है। अकेले मोक्ष में नहीं, नरक में जाने में भी धर्म द्रव्य निमित्त उपकार है। ये 6 द्रव्यों का विकार बता रहे हैं। इस प्रकार यह शून्य एक मिनट। हाँ, मैं ये प्रतिज्ञा बता रहा था ना जो परमागम ऑनर्स की है, आपने सुनी होगी, वो मैं जस्ट एक बार पढ़ता हूँ, अच्छी है वो। मैं यह प्रण करता हूँ कि मैं आत्म कल्याण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। आत्म कल्याण की दृष्टि से ही नित्य शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। मतलब शास्त्र स्वाध्याय का एक एम रख के करेंगे, सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय करेंगे ऐसा नहीं है कि ये करना है ये पढ़ाई, बट उसका एम है कि आत्म कल्याण, अल्टीमेट एम ये रख के शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। मैं किसी भी क्रिया या वचन से शुद्ध वीतरागी मार्ग की विराधना नहीं करूंगा, बल्कि कृत कारित अनुमोदना से प्रभावना ही करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि जिस मोक्ष मार्ग के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ाया है, अब मैं नित्य उस पर बढ़ता ही रहूंगा। मतलब कंटिन्यूटी रहेगी, आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूलताओं में भी आत्म कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। प्रतिकूलताएं तो आती रहेंगी, लेकिन अपना टारगेट जो है उसके ऊपर नजर रहेगी। और किसी भी कषाय की तीव्रता में कषाय की तीव्रता मतलब उदय, कषायों का उदय हो रहा है, या प्रमादवश मतलब अपनी परिणति में इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं ये प्रण लेता हूं कि किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। ये अपने परमागम मानस की प्रतिज्ञा है। सर ये ग्रुप में सेंड कीजिए ना आप इसका, हाँ, ये ठीक लिख है, के मैं या भेजता हूँ। पिक लेके जैसे भी। हाँ है, मैंने डाउनलोड करी हुई है, वो प्रिंट हाँ आउट जी। करके रखा है। हाँ यस, ठीक है, आगे पढ़िए। नेक्स्ट लास्ट लाइन है 215। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नर्क, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोज, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जानने में आकाश द्रव्य
रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगे ही। इसको ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करे या आसपास में लड़े मरे, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए इनमें सब कुछ आ गया। आप म्यूट पे हैं। यस, 6 द्रव्य जो बताए गए हैं उसमें से 4 द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये एक्चुअली ये निमित्त रूप ही काम करते हैं, हमें इनसे ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। इनको ज्ञान में डाल लिया, ये निमित्त रूप से है, इनको जान लिया, बस इनका कार्य खत्म। अभी कार्य तो हमारा अगला जिस संबंध है जिसको हम अपना मानते हैं वो है पुद्गल से। जीव तो हम खुद है, लेकिन संबंध सारे संसार के पुद्गल से है। जितना भी हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ स्कंद रूप, वो पूरा का पूरा पुद्गल ही है। तो मेन द्रव्य जिसको जानना, अच्छी तरह मानना और देखना है, वो है खुद जीव और पुद्गल जिससे संबंध है इसका। हाँ, पढ़िए आगे। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करे या आसपास में लड़े मरे, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। आपस समझ में लड़े मरे। लीजिए, हाँ, आपस में, हाँ, हाँ। आपस में लड़े मरे, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए इनमें सब कुछ आ गया है। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आवेगा। बिना समझे बुझे ही हमने इसे अपना मोटा बना दिया है। लगभग सभी मोटो बना लिया है, इसका मतलब वो हमने उसमें डाल दिया है ना अपने परस्परो ग्रहो जीवा नाम में, कि जस्ट डाल दिया है अगर, लेकिन उसका मतलब नहीं समझेंगे तो उसके काम का नहीं है। इसलिए मोटो यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ, नीचे वही दिया है। ओके। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे परस्परोग्रहो जीवानाम। यह सूत्र हमें ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे का काम आना चाहिए। अरे भाई, हमारे लिए तो संबंधित सभी पर जीव चेतन परिग्रह है और शरीराधिक अचेतन परिग्रह है। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व एवं राग द्वेष को त्याग करने योग्य कहा है। युक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि इस उपकारों के प्रकरण में उपकार पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त होना है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए या नहीं। अरे भाई, यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। जहाँ जिस अपेक्षा जो बात कही हो वहां वही समझना समझदारी है। जब निश्चय से कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, तब हमें किसी का कुछ करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यद्यपि निश्चय से युक्त कथन परम सत्य है, तथापि ज्ञानी धर्मात्माओं में भी अन्य का भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि व्यवहार से किसी का बुरा नहीं करने और भला करने का उपदेश दिया जाता है। आप म्यूट, आपका सॉरी। हाँ, ऊपर में है परजीव चेतन परिग्रह है और शरीर आदि अचेतन परिग्रह है। परजीव मतलब जितने भी चेतन हैं जीव, उनको भी परिग्रह, और शरीर आदि तो अचेतन ही है, परिग्रह बताया गया है। और हाँ, इसमें यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं।
ये मतलब मान्यता में मानना है कि इसको निमित्त उपादान कैसे समझना है, लेकिन कार्य या किसी का भला बुरा व्यवहार में जो करना है वो तो करते ही रहना है, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्या समझ के करना है वो यहाँ बताया गया। आप कोई पढ़ेगा प्लीज? हाँ मैं पढ़ता हूँ आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। उद्गल द्रव्य। उपकारों के प्रकरण में बार बार उद्गल द्रव्य की चर्चा हुई है, अतः अब उद्गल द्रव्य के स्वरूप पर विचार करते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः उद्गलाः। उद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला है। जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छू कर जाना जाता है उसे उद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण कहते हैं। वह स्पर्श 8 प्रकार का है। इस स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, कोमल, कठोर, हल्का और भारी। स्पर्श के इन 8 प्रकारों को निम्नांकित 4 युगलों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। रूखा, चिकना, शीत, उष्ण, कोमल, कठोर, हल्का, भारी। इसमें जो स्पर्श है, टच जो जिस चीज को भी हम टच कर सकते हैं, जो भी चीज हमें टच करने लायक है वो बताया कि उद्गल है। एक सिंपल यार्ड स्टिक दे दी, थर्मामीटर दे दिया कि जो भी चीज आपको स्पर्श कर सकते हैं, जिसमें ये 8 गुण हो गए, या तो स्निग्ध होगा, रुक्ष होगा, मतलब रफ होगा या सॉफ्ट होगा, ठंडा गर्म होगा, सॉफ्ट और कठोर होगा, हल्का और भारी होगा। इसमें से कोई भी, और इनका 8 गुण होते हैं, उनके जोड़ी में होते हैं। युगल मतलब जोड़ी, या तो वो रूखा होगा या चिकना होगा, और रफ होगा या सॉफ्ट होगा, शीत उष्ण या गर्म होगा, ठंडा, कोमल कठोर, सॉफ्ट हार्ड होगा, और हल्का भारी लाइट और वेट वाला होगा, जैसे रुई और लोहे का उदाहरण है। ये 4 की जोड़ी है। और एक उद्गल के ये लक्षण हैं। इनको ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण, इनको पुद्गल को जानने के लिए ये लक्षण ही यूज में आते हैं। हमें डे टू डे एक्टिविटी में अगर पुद्गल को जानना है, क्या क्या पुद्गल है, जो पर है, जब बोलते हैं ना, जो नजर आता है, जो पुद्गल है, जो स्कंद है, वो पर है, वो उनको जानने के लक्षण ये बताए गए। नेक्स्ट है, हाँ, जो रसना इंद्रिय के माध्यम से चख कर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का रसगुण कहते हैं। वह रस 5 प्रकार का है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कशैला और चरपरा। जो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ कर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का गंध गुण कहते हैं। वह गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। जो चक्षु आंख इंद्रिय के माध्यम से देखकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का वर्ण रूप गुण कहते हैं। वह वर्ण 5 प्रकार का है। काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के संक्षेप में 4 और विस्तार से 20 प्रकार है। अगर जैसे कई सारी चीजें होती हैं, उसमें हम देख पाते हैं, जैसे टेबल रखा है, टेबल को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, इसको वर्ण से कलर देख सकते हैं, लेकिन इसमें से गंध शायद हम फील ना कर पाए, या इसमें ये और चौथा है, ये हम टेस्ट न कर पाए इसको कैसा स्वाद है। फिर भी इसका अपना स्वाद है। ये हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म के कारण शायद हमारे उसमें ज्ञान में ना आए, हम उसको फील न कर पाए, लेकिन इसमें 4 गुण हैं। बट जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो, आम है। आम अगर लोगे उसमें कलर भी आएगा, सॉफ्ट वो भी आएगा, रस भी आएगा उसका, और स्पर्श से भी पता चलेगा, और उसमें सुगंध भी आएगी। चारों के चारों आप उसमें फील कर सकते हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्यायें। पुद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा के उपरांत हम अब उसकी पर्यायों की बात करते हैं। शब्द, बंध, सौक्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्च, छाया, तपो, तपोद्योत, वंतश्च। पुद्गल द्रव्य शब्द, बंध, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, इन पर्यायों वाला है। तात्पर्य है कि सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द निकलते हैं ये भी जो है सो पुद्गल की पर्याय है। लगता तो हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन ये पुद्गल की पर्याय है।
भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार के हैं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। मनुष्यों के व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां अक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं और पशु पक्षियों वगैरह की टेटे में अनक्षर रूप भाषात्मक शब्द है। अभाषा रूप शब्द भी दो प्रकार का है, प्रायोगिक और वैश्विक। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अभाषा रूप शब्द भी दो प्रकार का है, प्रायोगिक और वैश्विक। स्वाभाविक जो पुरुष के प्रयत्न से पैदा होते हैं उन्हें प्रायोगिक अभाषा रूप शब्द कहते हैं, और जो बिना पुरुष के प्रयत्न के मेघ आदि की गर्जना से उत्पन्न होते हैं उसे स्वाभाविक वैश्विक अभाषा रूप शब्द कहते हैं। बंध भी दो प्रकार का है, वैश्विक और प्रायोगिक। जो बंध बिना पुरुष के प्रयत्न के स्वयं होता है उसे वैश्विक बंध कहते हैं, जैसे पुद्गलों के स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से स्वयं ही बादल, बिजली और इंद्रधनुष वगैरह बन जाते हैं। पुद्गल के प्रयत्न से होने वाला बंध प्रायोगिक बंध है। पुरुष के प्रयत्न से उसके भी दो भेद हैं, एक अजीव का बंध जैसे लकड़ी और लाख का बंध, दूसरा जीव और अजीव का बंध जैसे आत्मा से कर्म और नो कर्म का बंध। सूक्ष्मना दो प्रकार का है, एक सबसे सूक्ष्म जैसे परमाणु, दूसरा अपेक्षिक सूक्ष्म जैसे सेब से सूक्ष्म आंवला और आंवले से सूक्ष्म बेर। स्थूलपना भी दो प्रकार का है, एक सबसे अधिक स्थूल जैसे समस्त जगत में व्याप्त महास्कंद, दूसरा अपेक्षिक स्थूल जैसे बेर से स्थूल आंवला और आंवला से स्थूल सेब। ये व्याप्त महास्कंद मतलब जो सबसे बड़ा स्कंद है, सबसे बड़ा पुद्गल का ग्रुप है। संस्थान यानी आकार भी दो तरह का है, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान। गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है, और जिस प्रकार को कह सकना शक्य न हो, जैसे बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। भेद 6 प्रकार का है, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुचटन। आरा से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उसका नाम उत्कर है। जौ, गेहूं आदि अनाजों के आटों को चूर्ण कहते हैं। घड़े के टुकड़ों को खंड कहते हैं। उड़द, मूंग वगैरह की दाल के छिलकों को चूर्णिका कहते हैं। मेघ वगैरह के पटल का नाम प्रतर है। लोहे को गर्म करके पीटने पर जो पुलिंगे निकलते हैं उन्हें अनुचटन कहते हैं। अंधकार को तम कहते हैं। छाया दो प्रकार की होती है, तद्वर्ण परिणत, प्रतिबिंब। तद्वर्ण परिणत जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग ज्यों का त्यों उसमें आ जाए, जैसे दर्पण में मुख का रंग, रूप रंग वगैरह ज्यों का त्यों आ जाता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मात्र जैसे धूप में खड़े होने से छाया मात्र पड़ जाती है। सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं। चंद्रमा वगैरह के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। ध्यान रहे, अणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, और शब्द, बंध और सूक्ष्म आदि स्कंद रूप पर्यायों के प्रकार हैं। ये पुद्गल के गुण बताने के बाद पुद्गल किस किस रूप में हमें देखने को मिल सकता है, बट सब में ये फिर से देखेंगे तो स्पर्श, रस, गुण हर एक में हमको देखने को मिल जाएगा। कितना बचा अभी, और आगे पढ़े? 5 मिनट है। सर 7 मिनट है। हाँ हाँ, एक पढ़ सकते हैं पुद्गल का। पुद्गल के भेद। पुद्गल द्रव्य के गुण और पर्यायों की चर्चा के उपरांत अब उसके भेदों की चर्चा करते हैं। अणव, स्कांदश्च, स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंद। अणु या परमाणु पुद्गल के सबसे छोटे से छोटे भाग को अणु या परमाणु कहते हैं। यह परमाणु ही मूलतः पुद्गल द्रव्य है। यह एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी अणु को अप्रदेशी भी कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु में 5 रसों में से कोई एक रस,
5 रंगों में से कोई एक रंग, 2 गंधों में से कोई एक गंध और 8 स्पर्शों में से कोई 2 अविरोधी स्पर्श, अर्थात शीत और उष्ण में से कोई एक स्पर्श तथा स्निग्ध और रुष्ण में से कोई एक स्पर्श। इस प्रकार अणु के मूलतः 5 गुण होते हैं। स्कंद, अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। ये स्कंद एक से अधिक 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं के हो सकते हैं। वस्तुतः ये स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। मूल पुद्गल द्रव्य तो अणु या परमाणु ही है। यद्यपि अणु भी रूपी है, तथापि अत्यंत सूक्ष्म होने से वह चक्षुन्द्रिय से दिखाई नहीं देता है। नियम सार में परमाणु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: अत्तादि अत्तम अज्जम अत्तम नेव इंद्रिय गेज्जम अविभागी जम दवम परमाणु तम वियानाहि। इंद्रियों से ना ग्रहे अविभागी जो परमाणु है वह स्वयं ही है आदि एवं स्वयं ही मध्यांत है। आदि मध्य और अंत से रहित, इंद्रियों से अग्राह्य और जिसका विभाग करना संभव न हो, ऐसा अविभागी पुद्गल परमाणु द्रव्य है। सबसे छोटा परमाणु है पुद्गल का, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, अवेलेबल नहीं है। हमें जो भी दिखाई देता है वो स्कंद रूप उसकी पर्याय है, कई सारे गुणों की मिलके पर्याय है। अणु और स्कंदों की उत्पत्ति का नियम। अब इन अणु स्कंद रूप पुद्गलों की उत्पत्ति का नियम बताते हैं। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादुणः, भेद से संगात से और भेद संगात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। ये बता रहे हैं अभी, जैसे परमाणु परमाणु मिलके स्कंद कैसे बनता है उसका नियम बता रहे हैं। अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेद टूटने से होती है और संगात से, भेद टूटने से होती है, संगात से नहीं होती। स्कंदों के टूटने को भेद कहते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंदों के मिलकर एक हो जाने को संगात कहते हैं। 2 परमाणुओं के संगात से 2 प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। 2 प्रदेश वाले एक स्कंद और एक अणु के संगात से या 3 अणुओं के संगात से 3 प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार 2-2 प्रदेश वाले 2 स्कंदों के संगात से या 3 प्रदेश वाले एक स्कंद के और एक अणु के संगात से या 4 अणुओं के संगात से 4 प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत अणुओं और स्कंदों के संगात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंदों के भेद से 2 प्रदेश आदि के स्कंद उत्पन्न होते हैं। किन्हीं के भेद से और किन्हीं के संगात से, यानी भेद संघात दोनों से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्कंदों की उत्पत्ति तो संघात से, भेद से और भेद संघात तीनों से होती है, परंतु अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, संघात या भेद संघात से नहीं। इसमें बताया कि कैसे कैसे परमाणु जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ के स्कंद बनाते हैं। और उसके बाद मेन ये है संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत अणु और स्कंदों के संगात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। अभी संख्यात, असंख्यात और अनंत, अनंतानंत, ये इसका अगर जनरल हमें आइडिया है कि संख्यात है जिसको वो किस ज्ञान के क्षेत्रक्षम का विषय है, असंख्यात किसके, जैसे अवधि ज्ञानी के है, अनंत है केवल ज्ञानी के है। तो इस तरह से ये जनरल संख्या के बारे में बताया गया है। इसी में कुछ और है, हो गया टाइम, अभी 1 मिनट है, नहीं तो बीच में खत्म हो जाएगा। संघात मतलब सर जुड़ना। हाँ, इसमें भेद मतलब माइनस होना, संघात मतलब जुड़ के है, मतलब जुड़ने से भेद यानी डिवाइड होना। हाँ, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो कम हो रहे हैं, और संघात में ऐड हो रहे हैं। इसके बाद यही, इसी का सर आप पुद्गल का। नेक्स्ट ट्यूसडे से होंगे कि नहीं?